हमारी आज की कहानी ईवा नाम की मासूम सी लड़की से शुरू होती है। ईवा नई नई जवान हो रही थी और वो बला की खूबसूरत थी। ईवा इसी घर में रूही नाम की लड़की के साथ रहती थी। रूही एक कामयाब मॉडल है और ईवा उसके घर में काम करती थी। ईवा ने अभी अभी जवानी में पैर रखा था और उसकी कोई दोस्त भी नहीं थी, इसलिए उसे जिस्मानी सुख के बारे में खास जानकारी नहीं थी। वो पूरा दिन घर के काम करती और रात को रूही के आने के बाद अपने कमरे में आकर सो जाती। रोज की तरह रूही आज भी शूटिंग के लिए बाहर आई हुई थी। यहाँ उसके साथ विकी नाम का लड़का और शैली नाम की लड़की भी थे। रूही दिखने में जितनी खूबसूरत थी उससे कहीं ज्यादा उसकी गुफा में आग थी। जवान लड़का देखते ही उसकी गुफा पानी छोड़ने को तैयार हो जाती थी। आज भी विकी का बदन देखकर रूही ने उसे रिझाना शुरू कर दिया। वो जिस तरह विकी से चिपक चिपक कर पोज दे रही थी वो डायरेक्टर को बेहद पसंद आ रहा था, इसलिए वो उन तीनों को ज्यादा चिपकने को कहता है ताकि उसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग पसंद करें। कुछ देर बाद रूही विकी को अपने पीछे आने का इशारा कर बाथरूम में आ गई। रूही की हरकतों से वो भी समझ गया था कि रूही को क्या चाहिए, इसलिए वो जल्दी जल्दी उसके पास पहुंच गया। विकी कुछ करने का सोच ही रहा था कि तभी रूही उसे दबोच लेती है। वो जल्द से जल्द उसके गन्ने का रस पीना चाहती थी, लेकिन तभी डायरेक्टर की सहायक विकी को ढूंढती ढूंढती वहां आ गई। रूही के पूछने पर वो बताती है कि मैं विकी को ढूंढ रही हूँ, क्या तुमने उसे कहीं देखा है? रूही कहती है कि मैंने किसी को नहीं देखा, और इतना कहकर वो उसके साथ ही चली जाती है। सहायक के आने से विकी को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसने उसका मजा खराब कर दिया था। कुछ देर बाद वो तीनों फिर से अपने काम पर लग गए और सबको रूही का काम बहुत अच्छा लगता है। इधर रूही अपने काम में बिजी थी और उधर ईवा घर की साफ सफाई कर रही थी। वो जब रूही के कमरे में आती है तो उसे रूही के कुछ खास खिलौने मिलते हैं। ईवा नहीं जानती थी कि ये किस काम के हैं, इसलिए वो थोड़ी देर उनके साथ खेलकर वापस अपने काम पर लग जाती है। जल्दी ही रात हो गई। ईवा घर के काम कर अपना मोबाइल देख रही थी। इसी बीच रूही भी वापस आ गई और वो अपने साथ विकी को भी लेकर आई थी। ईवा रूही से खाने के बारे में पूछती है, जिस पर रूही बताती है कि हम खाना खाकर आए हैं और अब तुम भी खाना खाकर सो जाओ। इतना कहकर वो विकी के साथ अपने कमरे की तरफ जाने लगी। ईवा समझ गई थी कि अब वो दोनों क्या करेंगे। रूही और विकी कमरे में आते ही धमाके करने लगे थे और उनकी आवाजें बाहर तक सुनाई दे रही थीं। ईवा कमरे के बाहर कान लगाकर रूही की चीखें सुनने लगी और चीखें सुनकर वो भी गर्म हो गई। अब उसका भी दिल बंदूक के मजे लेने को करने लगा। अंदर विकी रूही को दबाकर मजे दे रहा था और बाहर रूही का हाथ अपने आप उसकी गुफा की तरफ जाने लगा था। अगली सुबह ईवा नाश्ता लगा रही थी और तभी विकी भी नीचे आ गया। ईवा उसे नाश्ता करने को कहती है, जबकि विकी उसका धन्यवाद कर उसे घर का दरवाजा खोलने को कहता है। ईवा जब दरवाजा खोल रही थी तो विकी उससे कहने लगा कि तुम बेहद खूबसूरत हो, तुम्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि तुम एक नौकरानी हो। अपनी तारीफ सुनकर ईवा शर्माने लगी। विकी के पूछने पर वो बताती है कि मेरे पिता की मौत हो गई है, इसलिए घर चलाने के लिए मुझे पढ़ाई छोड़कर ये काम करना पड़ रहा है। विकी की बातों से साफ साफ पता लग रहा था कि उसे ईवा अच्छी लगने लगी है, लेकिन वो बिना कुछ बोले ही वहां से चला जाता है। उसके जाते ही ईवा की नजर अपने सामने वाले घर पर पड़ती है, जिसका नौकर अपने मालिक की गाड़ी धो रहा था। इस लड़के का नाम लियो था। ये दोनों मन ही मन एक दूसरे को पसंद करते थे, इसलिए एक दूसरे को देखते ही इनके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। दोनों का नैन मटक्का अभी शुरू हुआ ही था कि तभी लियो का मालिक उसे आशिकी करते देख गुस्सा हो गया और वो लियो को खरी कोटी सुनाने लगा। लियो को डांट पड़ते देख ईवा को बुरा तो लगता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। इसी बीच रूही ईवा को आवाज लगाती है। ईवा जल्दी जल्दी उसके कमरे में आती है। रूही ने कपड़े नहीं पहने थे, इसलिए ईवा नजरें घुमाकर उससे बात करती है। रूही विकी के बारे में जानना चाहती थी, जिस पर ईवा उसे बताती है कि वो तो सुबह ही चला गया था। ये सुनकर रूही नहाने चली जाती है। रूही जब नहा रही थी तो ईवा छुपकर उसे देखने लगी। असल में ईवा जानना चाहती थी कि जवान शरीर कैसा दिखता है और कैसे एक गुफा में धमाके किए जाते हैं, इसलिए वो छुपकर रूही को देखती रहती थी। रात को लियो ईवा से मिलने आता है। लियो कहता है कि मेरा मालिक हमेशा मुझे डांटता रहता है। जब उसने रूही के बारे में पूछा तो ईवा बताती है कि रूही बहुत अच्छी है। इसी बीच वो ईवा को बताता है कि मैं जानता हूँ कि रूही रोज किसी के साथ अपना पानी निकालती है। उसकी आवाजें पूरे मोहल्ले में सुनाई देती हैं, जिन्हें सुनकर मेरा भी धमाके करने को मन करने लगता है। आज रात भी रूही किसी के साथ मजे कर रही थी और ये दोनों उनकी आवाजें सुन रहे थे। दोनों अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी लियो का मालिक उसे पुकारता है, इसलिए उसे जाना पड़ता है। दूसरे दिन सुबह रूही तैयार होकर शूट पर जाने लगती है। वो ईवा को बताती है, आज रात मुझे आने में देर हो जाएगी, इसलिए तुम मेरा इंतजार मत करना। इतना कहकर वो चली गई और तभी गली में सब्जी वाली आती है। आसपास के सभी लोग इसी से सब्जी लेते थे, इसलिए उसकी आवाज सुनकर बाकी नौकर भी बाहर आ गए। ईवा सब्जी में खीरा और बैंगन लेती है, जिसे देखकर वो दोनों ईवा के साथ हंसी मजाक करने लगी। वो दोनों उसे इन सब्जियों का सही काम बताने लगती है, जिसे सुनकर ईवा शर्मा जाती है। वो उसे बताती है कि पहली बार पानी निकालने पर कितना सुकून मिलता है। ईवा को उनकी बातें सुनकर मजा आ रहा था। सब्जी लेने के बाद वो घर की साफ सफाई करने
करने लगी। रूही के कमरे से उसे पहले कुछ पैकेट मिलते हैं और फिर उसके हाथ 3-4 सुरक्षा कवच लगते हैं जो भरे पड़े थे। ईवा जल्दी जल्दी सारा कचरा उठाकर कूड़ेदान में फेंक देती है। देर रात को जब ईवा नींद में थी तो लियो उसे आवाज लगाता है। जब ईवा उससे मिलने बाहर आई तो वो उसे रूही की गर्म आवाजें सुनने को कहता है। रूही की आवाजें सुनकर लियो गर्म हो गया और वो खुद पर काबू नहीं कर पाता। वो ईवा को भी गर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दी ही ईवा उसे रोक देती है और उसे वापस जाने को कह देती है। उसे थोड़ा बुरा तो जरूर लगता है, लेकिन वो ईवा से प्यार करता था, इसलिए वो चुपचाप वहां से चला जाता है। इसके बाद ईवा अपने कमरे में आ गई। भले ही उसने लियो को भगा दिया था, लेकिन उसकी हरकत ने ईवा के बदन में आग लगा दी थी। दिन में उसने जो सब्जी ली थी अब वो उसका इस्तेमाल करने लगती है। देखते ही देखते उसने लियो को याद करते करते अपनी गर्मी शांत कर ली। सुबह जब ईवा रूही को जगाने उसके कमरे में आई तो उसे रूही के कमरे में शैली दिखती है। मतलब रात को रूही किसी लड़के के साथ नहीं बल्कि शैली के साथ मजे कर रही थी। ईवा नाश्ते के लिए कहकर दरवाजा बंद कर देती है और फिर उन दोनों की आवाजें सुनने लगती है। रूही को शैली के साथ देखकर ईवा समझ गई कि रूही को लड़के लड़कियां दोनों ही पसंद हैं। कुछ देर आवाजें सुनने के बाद वो नीचे आकर नाश्ता करने लगी, जबकि रूही और शैली की गर्म आवाजें पूरे घर में गूंज रही थीं। थोड़ी देर बाद जब वो दोनों चली गईं, तो लियो ईवा से मिलने आता है। वो ईवा से कल रात के लिए माफी मांगने आया था। वो कहता है कि रूही की आवाजें सुनकर मैं बहक गया था, लेकिन अब से मैं ध्यान रखूंगा। ये सुनकर ईवा उसे माफ कर देती है। आज रात फिर से ईवा लियो से मिलती है। वो उसे बताता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर ईवा भी कह देती है कि मुझे भी तुम बहुत अच्छे लगते हो। दोनों अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी ईवा को रूही के आने की आहट सुनाई देती है, इसलिए वो लियो को जाने के लिए कहने लगी। वो अभी जा ही रहा था कि तभी रूही उसे देख लेती है, लेकिन वो ईवा को इसका जरा भी एहसास नहीं होने देती। अगली सुबह रूही नाश्ता करने नीचे आई हुई थी। वो ईवा को बताती है कि आज भी उसे आने में देरी हो जाएगी, लेकिन इस दौरान वो जिस तरह ईवा को देख रही थी उसे देखकर साफ पता लग रहा था कि वो ईवा के बारे में क्या सोच रही है। रूही देर से आने वाली थी, इसलिए ईवा ने लियो को बुला लिया था। दोनों पहली बार इतने करीब थे और देखते ही देखते ये दोनों वही करने लगे जिसका लियो को कब से इंतजार था। ईवा तो रोज अपनी गुफा में धमाकों के सपने देखती थी, लेकिन आज जब सच में उसकी गुफा में धमाके हुए तो उसे उतना मजा नहीं आया जितना उसने सोचा था। अगले दिन ईवा सफाई कर रही थी। वो लियो की मेहनत से खुश नहीं थी, इसलिए वो कुछ सोचकर रूही के कमरे में आ गई। यहाँ आकर वो अपने आप को रूही और उसके दोस्तों के साथ सोचने लगी। उनके बारे में सोचकर वो बेहद गर्म हो गई, इसलिए वो रूही के बाथरूम में ही नहाने लगी। इसी दौरान रूही भी घर में आ गई और जब वो अपने कमरे में आई तो उसे बाथरूम में ईवा दिखती है। ईवा का भीगा बदन देखकर वो कुछ नहीं बोलती, बल्कि उसे पहनने के लिए कुछ कपड़े देती है। ईवा को कपड़े बेहद अच्छे लगे और वो खुद वो आईने में देखने लगी। तभी रूही पीछे से आकर उसे प्यार से छूने लगती है। ईवा को उसका एहसास बेहद अच्छा लगा था, इसलिए वो उसे रोकती नहीं। उसे रूही के साथ बहुत मजा आया था, इसलिए वो लियो के पास जाकर उसे रात को मिलने को कहती है। रात होते ही वो उसके पास आ गया था। ईवा जल्दी जल्दी उसे अपनी गुफा में धमाके करने को कहती है, क्योंकि रूही ने उसका दिमाग खराब कर दिया था। ये दोनों अंदर लगे हुए थे, जबकि रूही दरवाजे पर कान लगाकर इनकी आवाजें सुन रही थी, जैसे ईवा उसकी सुनती थी। अगले दिन रूही ईवा को अपने पास बुलाकर कहती है कि मैं तुम्हारे चक्कर के बारे में सब जानती हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि साला तुम्हारा प्रेमी तुम्हें खुश नहीं कर पाया। वो चाहती थी कि आज रात वो ईवा और उसके प्रेमी के साथ पानी निकाले। पहले तो ईवा मना करती है, लेकिन फिर रूही के मनाने पर वो मान गई। रात होते ही उसने लियो को बुला लिया। पहले तो वो खुद उसके साथ शुरू होती है और फिर रूही उनके पास आ गई। रूही को देखकर वो समझ गया कि यहाँ क्या होने वाला है। वो रूही और ईवा पर बेहद गुस्सा करता है। उसका दिल तो कर रहा था कि वो कमीनी रूही को खेतों में भगा भगा कर गोली मारकर मार दे, लेकिन वो खुद पर काबू रखता है। वो ईवा को बताता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं ये सब नहीं कर सकता। ईवा उससे माफी मांगती है, मगर वो गुस्सा होकर चला गया। कुछ दिनों बाद ईवा रूही के साथ बाहर आई हुई थी, तभी वहाँ लियो आता है। असल में रूही को अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसने लियो से माफी भी मांग ली थी। कहानी के आखिर में ईवा को उसका प्यार मिल जाता है और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं